हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आ गई हूँ सुबह के टाइम पे चाय बनाने के लिए और ये पहली चाय के बाद की दूसरी चाय है। और मेरे घर में सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और ये लमसम होगा कोई 8:30-9 बजे तक का टाइम। तो अभी नाश्ते के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और देखिए सैटरडे वाले दिन चुटपुट चुटपुट के काम बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे ड्रेस धोना, आयरन करना, ये करना वो करना, तो बहुत काम हो जाते हैं। इस वजह से मैं कोई ऐसा चीज़ बनाती नहीं हूँ, सिर्फ सिंपल सा नाश्ता कराती हूँ बच्चों को। तो आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाया जाए। तो अभी तो पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में बच्चों से पूछूंगी कि आज नाश्ते में उन्हें क्या चाहिए। और मैं ये सभी चीज़ें पोंछ के रख दे रही हूँ उसमें ही, उसके स्टैंड में, जो कटलरी स्टैंड है उसी में स्टैंड में साफ़ कर के रखूँगी, ताकि ना फिर जो भी थोड़ा बहुत चुपका चुपका सा रह जाता है, अगर मान लो कोई चाकू से हमने अदरक काटा है या निकाला है, उसमें थोड़ा बहुत चुपका रह जाएगा तो वो सब कटलरी स्टैंड में फिर इकट्ठा हो जाता है और चाकू पे सूख भी जाता है। इसलिए मैंने सब पोंछ के उसके अंदर रख दिया है, जिससे ज़्यादा ख़राब भी ना लगे और सूखे भी नहीं, बाद में इस्तेमाल करें। और यहाँ आ गया यशु, तो मैं उसी से बातें कर रही हूँ और उसके डैडी भी हैं, तो दोनों से बातें कर रही हूँ। तो डैडी ने मुझे धनिया और हरी मिर्च और प्याज तीनों चीज़ काट के दी हैं। और शानू लेने के लिए गया था पनीर, तो शानू पनीर लेकर आएगा और मैं उसको धो के, आज उन्होंने कहा है कि हमें पनीर के पराठे खिलाओ, तो मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो लीजिए मेरा पनीर आ गया है, अब मैं इसके काट के पराठे बनाऊंगी। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ पनीर के पराठे। और मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, जिससे सभी आप लोग भी बना सकें। ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ जी दिक्कत वाली बात है, नहीं, मैं ऐसे नहीं बनाती। और मैं कच्चे ही पनीर के इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि भून भान के तैयार कर लूँगी तो उसका सारा ही जो पोषक तत्व है सब मर जाएंगे। इसलिए कच्चे पनीर को खाना अच्छा होता है। तो बच्चों को किसी भी रूप में हमें पनीर खिलाना है, तो खिलाने से मतलब है ना, तो पराठे भर के बना देते हैं, तो बच्चों को कच्चा पनीर भी पेट में जाएगा और ये हेल्दी भी पराठे हो जाएंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और देसी घी के पराठे हैं तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। और आपने देखा मैंने उसे तैयार कर लिया स्टफिंग को। अब बस उसमें बेसिक मसाले घेरूंगी और बस पराठे के लिए मैंने आटा लगा के तैयार कर ही लिया है पहले ही। अब मैं बस सिर्फ पराठे भरूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी संडे वाले दिन भी इतनी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो देखिए अगर हम आलस करेंगे तो सारा दिन हमारा ख़राब होता चला जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करके सवेरे उठ जाएंगे तो हमारा सारा दिन अच्छा रहेगा। तो बस इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत जताई मैंने। ये नहीं है कि हाँ मैं इतनी ज़्यादा सवेरे उठ गई हूँ कि जैसे रोज़ाना उठते हैं हम 5:30-6 बजे, ऐसे नहीं उठी हूँ। 6:30-7 बजे करीबन ही उठी हैं, लेकिन उठने के बाद में सब ने अपने अपने काम में लग गए तो जल्दी काम भी निपट गया है। और 2 दिन से ठंड भी बहुत कम है, तो इसी वजह से मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। कभी आप लोग सोचो कि स्वेटर क्यों नहीं पहना है, तो इसीलिए ना मैंने शॉल ओढ़ा है ना मैंने स्वेटर पहना है, क्योंकि किचन में तो गर्मी वैसे भी रहती है, क्योंकि गैस जलती है, उसका भभका रहता है गर्माई का, तो इसलिए पहना नहीं है। और वैसे भी मौसम में कोई ज़्यादा वो ठंडक नहीं है और अच्छी धूप भी निकल रही है, इस वजह से काफ़ी मौसम सही है, तो बिना पहने भी कपड़े चल जाएंगे। और लीजिए हमारे अब पराठे तैयार हो रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे, और खूब सारा पनीर भर भर के पराठे बनाएंगे। और चाय और चटनी, हरी वाली चटनी के साथ में खाओ
और सर्दी का आनंद लो। कितना मज़ा आता है ना। और सर्दियों के दिनों में ऐसे चीज़ें मिलती रहें खाने को तो वेट तो अपने आप ही 2-4 किलो बढ़ जाएगा, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है बढ़ाने की। और फिर सर्दियों में ही बस वेट बढ़ सकता है, बाकी नहीं है। गर्मियाँ तो बस पानी पीते रहो, लिक्विड लेते रहो, जूस लो, दूध लो, ये लो वो लो, बस उसी में ही लगे रहो, बाकी कुछ नहीं है। और आज हमारे हिटलर साहब भी थोड़े से नमी में हैं, मतलब आराम से। और कल मैंने गेहूँ बनाए थे ना, तो वहाँ बैठी रही थी गेहूँ बनाने में, तो इतना कमर में दर्द हो गया, कंधों में दर्द हो गया कि बस पूछो मत। और 3.5 घंटे तक गेहूँ बनाना बहुत मायने रख जाता है। 3.5 घंटे तक बैठे रहो तो उसकी महसूस जब तो इतना हुआ नहीं था, लेकिन आज बहुत महसूस हो रहा है। कमर इतनी दर्द कर रही है ना कि खड़ी हो रही हूँ ये पराठे सेकने के लिए तो बहुत दुखन हो रही है, तो बार बार मुझे अपनी कमर पे हाथ रख के सपोर्ट देना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मुझे बेल्ट लगानी पड़ेगी कमर के लिए, इतना दर्द है इस कमर में। और कंधों में भी उतना ही दर्द है, लेकिन देखिए काम तो सारे ही करने हैं। और 4 हाथ कर लूँ तब भी काम उतना ही कर पाऊँगी, 2 हाथ करूँगी तब भी उतना ही कर पाऊँगी। और बच्चे आ गए हैं पराठा लेने के लिए, कह रहे हैं कि नाश्ता दे दो, तो उन लोगों को मैंने नाश्ता करा दिया। अब आ गई बारी मेरे नाश्ता करने की, तो चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं। और मैं नाश्ता करूँगी आप लोगों के साथ में, तो पहले आप लोग नाश्ता कर लीजिए फिर मैं कर लेती हूँ। और ऐसे बनाना पराठे ज़रूर, तो देखना खा के बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैंने डाला क्या क्या है ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हरा धनिया, हरी मिर्च गेरी है बारीक बारीक काट के, प्याज गेरी है कच्ची, और उसके बाद में पनीर मैश करके डाल लिया है। और फिर वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और धनिया, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, और बस यही सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए। और ये पराठे सबको बहुत पसंद आए खाने में। तो लीजिए हमारा नाश्ता हो गया है, अब लग गए हम अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने डस्टिंग नहीं की थी। और ये जो वाईफाई का कनेक्शन अभी लगा है, पहले लग रहा था लेकिन ये इसी वाले शीशे पर सब टिक रहा था, तो इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। तो आज शानू था घर में, तो उसने ये शीशा लगा दिया है, तो ये वाईफाई का ऊपर पहुँच गया है सारा कनेक्शन, और ये वाला शीशा खाली हो गया। तो इसमें मैं सारा सामान रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्मा जी शेविंग वगैरह करते हैं, और ये कुछ क्रीम वगैरह रखी रहती हैं लगाने के लिए। और ये फेस पे लगाने के लिए फेस पैक है, फेस पाउडर, सिर्फ फेस पाउडर कह रही हूँ, सॉरी फेस पाउडर नहीं है, वो जो उनका सब लोशन वगैरह लगाने का होता है, और ये फेस वॉश होता है, यही सब जेंट्स वाली सामान यही सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबको अच्छी तरह से पोंछ के लगा रही हूँ, क्योंकि ड्रिल मशीन चली थी तो सब पे धूल मट्टी जम लग गई है, लाल लाल सी मिट्टी लग गई है, तो सबको पोंछ के लगा ले रही हूँ। और उसके बाद में साफ़ सफाई हो जाएगी अच्छी तरह से, बाकी सारी टाइलें भी साफ़ कर लूँगी, शीशा वगैरह भी सब साफ़ कर दूँगी, और फिर देखिए सारी जगह की सफाई हो जाएगी अच्छे से। तो जो इसके साथ का फ्लोर पोट है एक और, वो मैंने किचन में रख रखा था, तो वो उसे भी उठा के ले आई हूँ। और यहाँ से मैंने सारी डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करी दी है गीले कपड़े से। और लो जी मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि हाँ जी यहाँ का सेटअप पूरा तैयार हो गया है। और आज लाइट बहुत परेशान कर रही है, कभी तेज़ कभी मंदी, कभी तेज़ कभी मंदी, ऐसी ही हो रही है। तो लीजिए हमारी तो क्लीनिंग हो चुकी है सारी, और अभी थोड़ी सी डस्टिंग बाकी है, वो भी थोड़ा सा कर लूँगी और फिर लग जाएंगे हम काम पे, क्योंकि अभी तो नाश्ता बना ही बना है, खाया है, बाकी अभी सफाई तो बाकी है। तो लीजिए किचन की आधी सफाई कर दी है। और ये चाय पत्ती रखी है इधर, और चावल भिगो दिए हैं मैंने, क्योंकि दोपहर में खाना भी बनाना है। अभी तो 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे सिर्फ नाश्ता ही नाश्ता हुआ है, अभी तो दोपहरी में भूख लगेगी। तो बस उसी की तैयारी कर दी है। तो चावल भिगो दिए हैं, आज पुलाव बना दूंगी। और ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ते के, तो सारे बर्तन भी मांजने हैं। तो ये मटर आ गई हैं, और लीजिए हमने बर्तन मांज के भी रख दिए हैं। कितना इजी हो जाता है ना वीडियो में देखना कि हाँ फटाफट बर्तन मज गए, अभी बर्तन इकट्ठे थे, लेकिन ऐसा असल ज़िंदगी में होता नहीं है। इन्हें मांजने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता है, और बाकी तैयारी कर लेते हैं। अभी दोपहरी की तैयारी करके रख दूँगी, और उसके बाद में जब टाइम होगा बनाने का तभी बनाऊँगी।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी जने, जो देखते हैं सब जने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा व्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक तो करें। और लीजिए, हम अब अपनी तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने उसी में ही जो बर्तन लिया था कटोरा, उसमें मैंने चावल भी डाल दिए थे भीगने के लिए और अच्छी तरह से धो के डाले थे। अब उसमें मटर भी डाल दिए हैं और थोड़ी सी सोयाबीन डाल दी है और ये आलू भी डाल दूँगी उसी में, तो जिससे कि कम बर्तन होंगे। अभी तो सारे बर्तन मांज के रखे हैं, ये बार बार बर्तनों का और झंझट है, इकट्ठे होते रहते हैं। और मांजने वाला कौन है? हम, और कोई नहीं है मांजने वाला। तो चलिए, इन्हें भी धो धा के सबको इकट्ठा करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।